हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शैली की दुनिया एंड दिस इज शैली। रिसेंट में सोनाक्षी सिन्हा ने एक अपने चैनल पर मेकअप लुक शेयर किया था जो कि उन्होंने ईद पे किया था। बहुत सुंदर सा, एक एलिगेंट सा, जिसे आप कह सकते हैं न्यूट्रल सा एक मेकअप लुक था जिसमें कोई ब्लश वगैरह कुछ नहीं था, बट बहुत ही क्लासी लग रहा था देखने में। तो तब से ही मेरे दिमाग में था कि मुझे ये लुक क्रिएट करना है, बट उस तरीके का मिलता जुलता आउटफिट मेरे पास नहीं था। तो रिसेंट में अभी मैंने कुछ कुर्ता सेट्स मंगवाए हैं हॉल के लिए, वो वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिलेगी। तो उसमें एक कुर्ता सेट कुछ इस तरीके का मुझे मिलता जुलता मिल गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ एक मेकअप लुक वही वाला शेयर किया जाए आप लोगों के लिए। आई होप सो आप लोगों को बहुत पसंद आए। एक ऐसा मेकअप लुक है जिसको आप इजीली वेडिंग फंक्शन में कर सकते हैं, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप बिगिनर ही क्यों ना हो। सभी प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बाकी की वीडियो आपको वॉइस ओवर में मिलेगी। फेस वॉश करे हुए बहुत टाइम हो गया था, तो रिमूविंग वाइप से मैंने फेस को क्लीन कर लिया है। उसके बाद लिप्स को आप मॉइस्चराइज जरूर करना। कोई भी लिप बाम आपके पास है, मेरे पास ये टिंटेड लिप बाम थी, उसको मैंने अप्लाई किया। देन उसके बाद प्राइमर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं, बट अगर आपको मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। प्राइमर अप्लाई करने के बाद 1-2 सेकंड का हर स्टेप में आपको गैप देना है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ। देन उसके बाद आपको करेक्शन करना है। करेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन वगैरह हैं, बहुत ज़रूरी स्टेप है। आपके अगर ज़्यादा नहीं है तो आप डार्क शेड के कंसीलर से भी कर सकते हैं, बट मेरे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, इसलिए मुझे ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने इसको न्यूट्रलाइज किया है। डायरेक्ट इसके ऊपर फाउंडेशन कभी भी अप्लाई मत करना, अदरवाइज जो ऑरेंज कलर है वो पीक होकर आएगा, बहुत ज़्यादा भद्दा लगेगा। उसके बाद मैंने अपने 2 शेड्स फाउंडेशन के मिक्स किए हैं और उसको अच्छे खासे पैलेट पर मैंने उसको ब्लेंड किया है। कभी भी डायरेक्टली फाउंडेशन आप फेस पर अप्लाई मत करना, अदरवाइज पैचेस पड़ने के चांसेस हैं। और इस समर सीजन में बहुत लोगों का मेकअप जो है ना वो केकी हो जाता है, तो वो यही रीज़न होते हैं। कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं जिनको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑल्सो देखो, मैं जो फाउंडेशन है उसको हेयर लाइन तक ले जा रही हूँ, अदरवाइज क्या होता है कि आपके जो माथा, जो फोरहेड वाला एरिया होता है ना, वहाँ तक रहता है और बाकी ऊपर का जो एरिया है वो कवर ही नहीं हो पाता। देन उसके बाद हमने आईब्रोज को फिल इन कर लिया है। बहुत ईजी मेकअप है ये, बहुत न्यूट्रल सा मेकअप है जिसको कोई भी बिगिनर ईजिली कर सकता है। उसके बाद हम अपने आईब्रोज को हाईलाइट करेंगे, ताकि एक्चुअली क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा पाउडर मुझे दिख रहा था तो उसको मुझे हाईलाइट करना था, जो ब्लैकनेस वगैरह थी उसको रिमूव करने के लिए। तो बहुत हल्का हल्का मैंने हाईलाइट किया है, बिल्कुल ओवर नहीं किया है। जिस तरीके से बिल्कुल सोनाक्षी ने किया था, बिल्कुल उसी तरीके से मैं स्टेप्स को कर रही हूँ। उसको अच्छे से डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आपको ब्लेंड करना है। देन उसके बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, उन्होंने कॉन्टोरिंग बहुत अच्छे से की थी। इस पूरे मेकअप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपको कॉन्टोरिंग पे बहुत ध्यान देना है। जहाँ जहाँ आपको डबल चिन वगैरह लग रहा है, एक्स्ट्रा फेस लग रहा है, मतलब एक्स्ट्रा ज़्यादा, मतलब आप समझ गए होंगे। देखो, नोज़ को कॉन्टोरिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल शार्प हो जाती है। और कॉन्टोरिंग हमेशा आपने जहाँ की है, जिस जगह आपने कॉन्टोर अप्लाई किया है उसी जगह पे आपको ब्लेंड करना है। अब देखिए मैं किस तरीके से बिल्कुल एक ही जगह बिल्कुल ब्लेंड कर रही हूँ। और नीचे चिन एरिया पे भी, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा चिन होता है, जो डबल चिन वाला एरिया होता है उसको बिल्कुल शार्प दिखाना है। जो चिन होती है हमारी उसको बिल्कुल शार्प दिखाना है। और कंटूरिंग करने के बाद बिलीव मी, फेस स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाता है। देन उसके बाद आपको पाउडर सेटिंग, स्पेशली समर में तो बहुत ज़रूरी है। एक बार को आप विंटर में स्किप कर सकते हो, बट समर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सोनाक्षी का मेकअप था वो बिल्कुल मैट था, बिल्कुल मैट था, कहीं से भी कहीं तक बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं थी। और बहुत ही बेसिक सा हम आज आई शेडो करेंगे। आई मेकअप जो होगा बहुत बेसिक सा होगा। सबसे पहले मैंने एक लाइट ब्राउन शेड उठाया है, उसको ऑल ओवर द लिड मैंने अप्लाई किया है। और ये आई मेकअप कोई भी बिगिनर इजीली कर सकता है। और ये एक ऐसा आई मेकअप है ना, ये किसी भी आउटफिट के साथ आपका चल जाएगा। देन उसके बाद क्रीज लाइन को डिफाइन करने के लिए मैंने एक डार्क शेड उठाया है और क्रीज को अच्छे से बिल्डअप किया है। फिर सबसे जो लाइटेस्ट शेड आपकी पैलेट में होगा उसको आपको जो जितनी भी हार्श लाइंस है ना उनके ऊपर अप्लाई करना है, ताकि एक ब्लेंडेबल, एक स्मूथ सा टेक्सचर लगे। तो दोनों आंखों पे मैंने उसको अप्लाई कर लिया। देन उसके बाद आपको ना काजल अप्लाई करना है। काजल या फिर आप जेल लाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ जेल लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि एक जो स्मोकी इफेक्ट होता है ना, उनकी जो आई मेकअप में था बिल्कुल एक स्मोकी इफेक्ट था। आप देखना, थोड़ा सा विंग लाइनर लगा के, प्रॉपर विंग नहीं था, तो हल्का सा उसको स्ट्रेच करना है आंखों के बाहर।
आप देखिए बिल्कुल क्लोज से। देन जो ब्लैक कलर का आई शेडो है ना, उसी काजल पर आपको ब्लेंड करना है, पूरा ऊपर तक स्मज नहीं करना है, उसी काजल पे आपको ब्लेंड करना है। देन उसके बाद जो अपर लिड है, जो टाइट लाइंस होती हैं उन पर भी आपको काजल अप्लाई करना है, नीचे लोअर लैश लाइन पर भी आपको काजल अप्लाई करना है, और उसके बाद उसको ना ब्लैक कलर के आई शेडो से स्मज कर देना। बहुत इजी आई मेकअप है, बहुत इजी, मैं कह रही हूँ सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट है, और ये सभी आउटफिट के साथ चलने वाला आई मेकअप है। देन उसके बाद बहुत ही हल्का सा मैंने हाइलाइटर लगाया है। इस मेकअप में आपको कहीं भी आपको ब्लश नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ब्लश अप्लाई नहीं किया था। उनका ये कहना था कि मतलब आई मेकअप डार्क है और लिप्स भी डार्क थे। लिप्स डार्क मतलब न्यूड डार्क जो होता है, एक मॉव कलर जो होता है, उस तरीके का कलर है। यहाँ पर मैंने ये रिकोड की लिपस्टिक लगाई है, और इस आई मेकअप का जो लुक आ रहा था वो सिर्फ आईलैशेस से आ रहा था। आप देखना, आईलैशेस लगाने के बाद वैसे भी आपका जो आई मेकअप है वो पूरा गेम चेंज हो जाता है। तो ये देखिए मैंने आईलैशेस अप्लाई कर ली हैं। देन उसके बाद जो बालों का लुक था, वो बालों का लुक बिल्कुल सिंपल था, स्ट्रेट किए थे, प्रॉपर स्ट्रेट किए थे, और यहाँ पर ये मेरा लुक कंप्लीट होता है। काफ़ी हद तक मैंने मैच करने की कोशिश की है, मैंने एग्जैक्ट तो नहीं मैं बोलूँगी, बट आपको कैसा लगा ये मेकअप लुक आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मतलब आपके जो कमेंट्स होते हैं ना वो बहुत बहुत वैल्यूएबल। यहाँ पर मेरा ये लुक कंप्लीट होता है, कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। काफ़ी हद तक मैंने अचीव करने की कोशिश की है, बिल्कुल सिमिलर तो नहीं कह सकती, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता ही है, क्योंकि हर किसी के फेस स्ट्रक्चर में डिफरेंस तो रहता ही है 19-20 का। बट देखिए मैंने बिल्कुल उन्हीं की तरह सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक रेड हार्ट ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।